द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, किसान आंदोलन से जुड़ी दो खबरें हम अपनी इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। दो तस्वीरें भी दिखाएंगे जिनको देखने के बाद आप भी किसानों के हौसले को, उनकी हिम्मत को और उनके जज्बे को सलाम करेंगे, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी जैसी ताकतों को न सिर्फ चुनौती दी है बल्कि लगातार पिछले कई महीनों से उनसे लड़ भी रहे हैं। साथियों, अभी जो ताज़ा खबर आई है, पहली खबर हम आपको बता देते हैं कि होशियारपुर में केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश की गाड़ी को दौड़ा लिया। जी हां, सोम प्रकाश को खदेड़ दिया। किसानों ने काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ जो है सो नारेबाजी की। सोम प्रकाश वहां पर गए थे, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, एक इवेंट के लिए, लोगों से मिलने के लिए और ये बताने के लिए कि साहब हम जो है सो यहाँ पर विकास का काम करने वाले हैं। किसानों को जैसे ही पता चला, जैसे ही खबर लगी, वैसे ही वहाँ पर उन्होंने धावा बोल दिया और उसके बाद जो है सो उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। साथियों, पुलिस बल अगर खड़ी ना होती तो आप सोचिए कि आप तस्वीर को देखिए कि किस तरह से गाड़ियों पर उन्होंने हाथ मारे हैं, गाड़ियों पर जो है सो किसानों ने काले झंडे फेंके हैं और पुलिस ने उन्हें बचाकर निकाला है। सोम प्रकाश को वहां से भागना पड़ा। साथियों, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसी तरह से किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है और लगातार किसानों को जहां भी पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पहुंचे हैं, वहां पर वो किसान पहुंच जाते हैं और उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। अच्छे नेताओं को खदेड़ दिया है किसानों के इन हौसलों ने और किसानों ने। साथियों, दूसरी खबर यह है कि किसानों ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। 26 जून के दिन देश के हर राज्य में राज्यपाल का वो घेराव करेंगे, राजभवन का घेराव करेंगे और वहाँ पर रोष पत्र जारी करेंगे, रोष पत्र देंगे ताकि वो राज्यपाल के ज़रिए किसी भी तरह से राष्ट्रपति तक वो उनका पत्र जो है सो पहुँच जाए। लेकिन पहले आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं पहली खबर कि किस तरह से सोम प्रकाश को खदेड़ा है किसानों ने। होशियारपुर में किसानों ने केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश की कार पर बोला हमला, कृषि बिल का जताया विरोध। केंद्र सरकार के कृषि बिलों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक साल से भी ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं और पंजाब हरियाणा में किसान संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को पंजाब के होशियारपुर में नाराज किसानों ने केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश की कार पर हमला बोल दिया। पुलिस ने बड़ी मुशक्कत कर मंत्री को भीड़ के बीच से सुरक्षित बाहर निकाला। इस मामले में अभी कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि किस किसान गुट के लोगों ने यह हमला किया है। कुछ दिनों पहले सोम प्रकाश के फगवाड़ा स्थित घर पर भी किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया था। आधा घंटा धरना देने के बाद किसानों ने वहीं कृषि बिल की कॉपियां जलाई थी। साथियों, इनके घर पर भी पहले धावा बोल चुके हैं किसान और इनके घर के सामने भी विरोध प्रदर्शन हो चुका है। और इनके क्या, भारतीय जनता पार्टी के अगर पिछले कुछ महीनों का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो या हरियाणा हो, उनके घरों के बाहर इन लोगों ने, किसानों ने प्रदर्शन किया है। उनके घरों के बाहर काले झंडे दिखाए हैं और उनके घरों का घेराव भी किया है। यहाँ तक कि अगर बाहर भी, सड़क पर भी दिख जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता तो किसान उन्हें खदेड़ देते हैं, किसान उनका घेराव कर देते हैं, पुलिस उन्हें किसी भी तरह से बचाकर निकालती है। साथियों, पंजाब में बीजेपी नेताओं पर हमले की ये कोई पहली घटना नहीं है। इसी साल मार्च में मलोट में अबोहर के विधायक अरुण नारंग पर हमला कर किसानों ने उनके कपड़े फाड़ डाले थे। विधायक की जमकर पिटाई की गई और उन्हें निर्वस्त्र कर डाला गया था। विधायक को पुलिस के सुरक्षा घेरे से खींचकर किसानों ने उनकी पिटाई की और उन पर कालिख फेंकी थी। जी हाँ, आपको याद होगा, आप तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, उनको खींच लिया था किसानों ने और उनके कपड़े तक फाड़ कर दिए थे, उन्हें नंगा करके मारा था, स्याही तक फेंकी थी। तो इस तरह से जो है सो किसान न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, संघी आरएसएस और नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं, बल्कि जहां उन्हें मौका मिल रहा है वहां सजा भी दे रहे हैं। अब साथियों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। जी हां, 26 जून को देश भर के किसान हर राज्य के राजभवन का घेराव करेंगे, वहां राज्यपाल को जाकर रोष पत्र देंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि इतने दिनों से जो किसान आंदोलन चला आ रहा है वो लगातार कोशिश, दबाव बनाने की किसान कोशिश कर रहे हैं भारतीय
भारतीय जनता पार्टी पर और ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो 3 काले कानून बनाए हैं उन्हें किसी भी कीमत पर वापस लेना पड़ेगा और उसका पक्का दबाव बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जो है सो किसान, पूरे देश भर के किसान। आप देखिए तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा और पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खदेड़ा जा रहा है। अब जो है सो राजभवन के घेराव की तैयारी पूरी हो चुकी है और जो किसान एकता मोर्चा है, किसानों का जो संगठन है, उन्होंने न सिर्फ किसान को जोड़ने की कोशिश की है, किसानों को इसमें शामिल होने की बात कही है, बल्कि उन्होंने चाहे वो मजदूर यूनियन हो, चाहे वो अल्पसंख्यक यूनियन हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग की कोई यूनियन हो, इस तरह की, चाहे वो व्यापारियों की यूनियन हो, हर तरह की यूनियन को और संस्थाओं को अपने साथ जोड़ा है और उनसे आह्वान किया है कि आप आइए हमारे साथ और देश का जो हर राज्य के जो राजभवन है उनका घेराव कीजिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कीजिए। अगर पुलिस रोकने की कोशिश करेगी तो वहीं पर बैठकर जो है सो हम इन 3 काले कानूनों का विरोध करेंगे और अपना प्रदर्शन करेंगे। साथियों, अब आप देखिए कि किस तरह से किसान आंदोलन ने, योगेंद्र यादव ने घोषणा की है। आप इस वीडियो को देखिए, वो क्या कह रहे हैं देश से और देश के किसानों से। ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसान मोर्चा ने कल एक कॉल दिया, खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ। खेती बचाओ का नारा तो आज तक दिया ही है, अब उसे बढ़ा के लोकतंत्र बचाओ का नारा भी इसमें जोड़ा गया, जो किसान मोर्चा के एक नए चरण का संकेतक है। कल के लिए कॉल दिया गया है कि पूरे देश में किसान मोर्चा से जुड़े हुए, संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए सभी साथी, पूरे देश भर के किसान अपने अपने राज्य में, राजधानी में जाके राजभवन में किसानों का रोष पत्र देंगे। अब हम मांग पत्र नहीं दे रहे, बहुत बार दे दिया मांग पत्र। अब किसानों की तरफ से उनका रोष, उनका गुस्सा, उनका दुख, उनका क्षोभ व्यक्त करने के लिए एक पत्र कल दिया जाएगा। हरियाणा के सभी किसान कल पंचकुला में इकट्ठे होंगे, नाडा साहब गुरुद्वारा है पंचकुला में, वहां सुबह 11 बजे इकट्ठे होंगे और वहां से इकट्ठे होकर रोष मार्च निकालते हुए चंडीगढ़ की तरफ पैदल मार्च करेंगे। जहां बैरिकेड होगा, अगर हमें जाने दिया जाएगा राजभवन तक, तो राजभवन तक जाएंगे। बैरिकेड पे रोक दिया जाएगा, बिना किसी हिंसा, तोड़फोड़ या कन्फ्रंटेशन के हम वहीं बैठ के अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। अपना रोष पत्र हम राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे, राष्ट्रपति के नाम रोष पत्र। किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान किया गया है देश के सभी लोकतांत्रिक संगठनों, मानवाधिकार संगठनों से, विद्यार्थी युवा संगठनों से, महिला संगठनों से, मजदूरों के संगठनों से, दलित आदिवासी आंदोलन के संगठनों से, अल्पसंख्यक आंदोलन के संगठनों से, जो इस देश में मानवाधिकार और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सबसे आग्रह किया है कि आप सब आइए, इसमें जुड़िए, लोकतंत्र बचाने के इस आंदोलन में मिलकर हम सब। साथियों, तो देख लिया आपने किसानों की तैयारी के बारे में, इनके हौसलों के बारे में या फिर इनकी प्लानिंग के बारे में। साथियों, नरेंद्र मोदी अपने ताकत के दम पर जितना भी कोशिश कर लें किसानों को दबाने की, मगर किसान ये दब नहीं रहा है, बिल्कुल सामने से चुनौती दे रहा है और लगातार ये किसान लड़ रहे हैं। इन्होंने बंगाल में भी जाकर प्रचार किया था, बंगाल हार चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अब किसान उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है सो प्रचार कर रहे हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश भी हराएंगे और 2024 में भी नरेंद्र मोदी को हराएंगे। अगर हमारे किसान का जो बिल है वो वापस नहीं लिया गया तो हमारी जंग उनके खिलाफ जारी रहेगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।